हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी में सिम्टम्स ऑफ वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एंड इसके पहले की वीडियो में हमने इसमें प्लांट पैथोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड प्लांट डिजीज़ के बारे में स्टडी किया। मीन्स डिजीज़ को किस तरीके से क्लासीफाई किया है, डिफरेंट फॉलोइंग वेज के बारे में हमने स्टडी किया। एंड अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज़ मीन्स अगर कोई प्लांट बॉडी है या फिर प्लांट बॉडी का कोई पार्ट है, अगर वहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया या फिर फंगल का इन्फेक्शन हो गया, मीन्स डिजीज़ हो गया, तो उन पर क्या सिम्टम्स आते हैं, मीन्स उन पर क्या लक्षण आते हैं, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। द ग्रुप ऑफ abnormal characters which are formed due to the necrosis, chlorosis, hypertrophy and hyperplasia are known as symptoms. After infection, following symptoms are formed. सबसे पहले हमें इसमें अंडरस्टैंड करना होगा कि नेक्रोसिस मीन क्या होता है, क्लोरोसिस एंड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। नेक्रोसिस मीन्स अगर कहीं पर नेक्रोसिस हुआ तो वहाँ पर क्या होता है, मीन्स अगर कोई प्लांट बॉडी है, अगर वहाँ पर सपोज करिए कि लीव पर नेक्रोसिस हुआ तो वहाँ पर ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की डार्क में स्पॉट दिखेंगे। एंड ऐसा लगेगा कि कुछ समय बाद, मीन्स कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि उस लीफ से वह टिश्यू सेपरेट हो गया है। मीन्स अगर कोई लीफ है या लीफ पर ऐसे बहुत सारे ब्राउन ब्राउन स्पॉट दिखेंगे। एंड यहाँ पर क्या होगा कि कुछ समय बाद ये स्पॉट का जो एरिया है यहाँ पर भी वो टिश्यू डैमेज होकर सेपरेट हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस। नेक्स्ट डैट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मीन्स अगर क्लोरोफिल का डिफिशियंट हो जाए, मीन्स क्लोरोफिल कम हो जाए उस प्लांट बॉडी में, तो उसको बोलेंगे क्लोरोसिस। एंड नेक्स्ट डैट इज हाइपरट्रॉपी। डैट मीन्स अगर प्लांट की बॉडी में या फिर प्लांट बॉडी का कोई पार्ट है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इन्फेक्शन। मीन्स अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया प्लांट बॉडी में या फिर प्लांट बॉडी के किसी पार्ट में और उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉपी। एंड हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया मीन्स अगर कोई प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी का कोई पार्ट या फिर प्लांट ही, अगर उसमें साइज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स उसमें उसका साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू सेल डिवीजन, तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। एंड ये सभी एबनॉर्मल कैरेक्टर हैं प्लांट में जो इन्फेक्शन से होते हैं। आफ्टर इन्फेक्शन फॉलोइंग सिम्टम्स आर फॉर्म। एंड जब इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट में, ये सभी फॉलोइंग सिम्टम्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट डैट इज रस्ट, स्मट, ब्लाइट, गाल या फिर ट्यूमर, वर्ट, विचेस ब्रूम। एंड नेक्स्ट डैट इज लीव कर्ल एंड इनेशन, स्कैब, स्टेंटिंग, कैंकर, मोजेक, ब्लास्ट, विल्ट, बैकडाई। अब हम इनका जो टर्म्स हैं, हम इनका डिफिनीशन मीन्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में अब स्टडी करेंगे। हम इसमें फर्स्ट स्टडी करेंगे रस्ट के बारे में। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन विच रस्ट पाउडर लाइक पुस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन स्टेम एंड लीव्स ड्यू टू नेक्रोसिस इज नोन एज रस्ट। मीन्स रस्ट मीन्स अगर कोई प्लांट है, प्लांट में या फिर लीव पर या फिर स्टेम पर वहाँ पर ब्राउन या फिर बहुत ब्लैक जैसा रस्ट फॉर्म हो जाए उस लीव पर, मीन्स पुस्टल्स फॉर्म हो जाए, उसको बोलते हैं रस्ट। जैसे कि यहाँ पर या लीफ है, लीफ पर डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए और कुछ समय बाद क्या होगा, मीन्स कुछ दिन बाद क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, मीन्स हट जाएगा, ऐसा दिखेगा, उसको बोलते हैं रस्ट। एंड यह डिजीज़ होता किस में है? फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रस्ट ऑफ वीट that is caused by Paschinia graminis triticum. And next that is white rust of crucifers that is caused by albigo. And next that is rust of linseed that is caused by Melum sora lini. Next that is smut. The symptoms of the disease in which sooty powder like structure are formed on stem is known as smut. Means अगर कोई प्लांट में स्टेम पर सूटी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं स्मट। मीन्स अगर कोई डिजीज़ हो रहा है, डिजीज़ में सिम्टम्स में सूटी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको बोलेंगे स्मट। एंड इसका स्ट्रक्चर यह है कि जैसे कि ये है, इसमें यहाँ पर सूटी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो रहे हैं, इसको बोलते हैं स्मट। इफ़ दी सूटी पाउडर आर लूजेस विथ करंट ऑफ विंड देन इट इज़ नोन एज लूज स्मट।
मीन्स जो उसमें सूटी पाउडर है उस स्टेम पर अगर वो लूज़ है, मीन्स वो क्या हो रहे हैं, मीन्स किसी से कवर नहीं है, वो जैसे विंड है, विंड के करंट के साथ मूव हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लूज स्मट। एंड इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड इन अ मेम्ब्रेन इज़ नोन एज कवर्ड स्मट। एंड अगर वही स्मट किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग में कवर हुए हैं उसको बोलते हैं कवर्ड स्मट। एंड ऑल दी स्मट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई स्टुलेगो, मीन्स जितने भी स्मट डिजीज़ होते हैं ये सभी स्टुलेगो से कॉज्ड होते हैं। एंड एक्सेप्ट कवर्ड स्मट ऑफ वीट विच इज़ कॉज्ड बाई टिलिटिया ट्रिटिकी, मीन्स जो कवर्ड स्मट होते हैं वीट के ये कॉज्ड होते हैं टिलिटिया ट्रिटिकी से, और बाकी जितने भी स्मट डिजीज होते हैं वो कॉज होते हैं स्टुलेगो से। फॉर एग्जाम्पल डेट इज लूज स्मट ऑफ वीट डेट इज कॉज्ड बाई स्टुलेगो ट्रिटिकी एंड विप स्मट ऑफ सुगर केन डेट इज कॉज्ड बाई स्टुलेगो सिस्टमेनिया। नेक्स्ट डेट इज ब्लाइट, the symptoms of the disease in which water soaked burnt necrotic spot or formed after infection is known as blight। इसमें यह स्ट्रक्चर है जैसे कि अगर कोई लीफ है, लीफ में ऐसा नेक्रोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं, मीन्स ये वाटर सोक्ड नेक्रोटिक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ब्लाइट। एंड या पोटैटो है जिसमें ये डिजीज़ कॉज्ड हुआ है और ये पोटैटो का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि इसलिए इसमें ये सभी न्यूक्रोटिक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। एंड ये सभी वाटर सोक्ड बर्न्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एंड एग्जाम्पल डेट इज फॉर एग्जाम्पल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डेट इज कॉज्ड बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डेट इज कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया सक्नी। एंड नेक्स्ट that is bacterial blight of paddy that is caused by Xanthomonas oryzae. Next symptom that is gall or tumor, the thick walled spherical outgrowth which is formed inside the plant body is known as gall or tumor। means अगर प्लांट की बॉडी से, प्लांट की बॉडी में मीन्स इनसाइड मीन्स अंदर से, प्लांट की बॉडी से कोई स्पेरिकल आउटग्रोथ मीन्स प्लांट की बॉडी है, प्लांट की बॉडी के इनसाइड से अगर थिक वॉल्ड स्पेरिकल आउटग्रोथ अपीयर हो रहा है तो उसको बोलेंगे गॉल और ट्यूमर। फॉर एग्जांपल स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंड्रम डेट इज कॉज्ड बाय प्रोटोमाइसिस। एंड नेक्स्ट डेट इज वार्ट, द स्पेरिकल आउटग्रोथ विच आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज नोन एज वार्ट। मीन्स अगर कोई प्लांट की बॉडी है, प्लांट की बॉडी के सरफेस से कोई आउटग्रोथ अपीयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं वार्ट। फॉर एग्जाम्पल black wart disease of potato that is caused by Syncytium indobioticum. Next that is witch's brew, the symptoms of the disease in which vertical cluster are formed in parallel to the main stem of infected plant is known as witch's brew। For example bunchy top of banana। that means broom means झाड़ू, means अगर कोई disease है, means अगर वहाँ पर vertically cluster मीन्स वर्टिकली क्लस्टर मेन स्टेम से पैरेलल होकर झाड़ू जैसा मीन्स ब्रूम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ऐसा सिम्टम्स हो रहा है तो उसको बोलते हैं विचेस ब्रूम डेट इज कॉज्ड बाय बंची टॉप ऑफ बनाना। नेक्स्ट डेट इज लीप कर्ल, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन विच ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया द लीप बिकम कर्ल इज नोन एज लीप कर्ल। डैट मीन्स मैंने अभी इसके बारे में बताया था हाइपरट्रॉफी के बारे में एंड हाइपरप्लेसिया के बारे में। हाइपरट्रॉफी मीन्स अगर कोई प्लांट की बॉडी या फिर प्लांट बॉडी का कोई पार्ट उसमें साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन्फेक्शन मीन्स इन्फेक्शन के कारण उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। एंड हाइपरप्लेशिया डैट मीन्स अगर कोई प्लांट है, प्लांट की बॉडी या फिर प्लांट बॉडी का कोई पार्ट उसमें सेल की साइज इंक्रीज हो रही है मीन्स साइज ऑफ प्लांट इंक्रीजमेंट मीन्स उसमें साइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू सेल डिवीजन के कारण, और ये भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं उसको बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। एंड अगर ऐसा सिम्टम्स अपीयर हो रहा हो जिससे क्या हो रहा है कि जो लीफ है, लीफ कर्ल हो जा रहा हो, लीफ बिकम कर्ल, उसको बोलते हैं लीफ कर्ल। फॉर एग्जांपल लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पोटैटो एंड टोमेटो। नेक्स्ट सिम्टम दैट इज इनेशन, द हेयरी आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन स्टेम लीफ एंड फ्लावर देन इट इज़ नोन एज इनेशन। मीन्स ये जो लीफ है, लीफ में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये है हेयरी आउटग्रोथ, अगर ऐसा अपीयर हो रहा हो ऐसा सिम्टम्स तो उसको बोलते हैं इनेशन। नेक्स्ट डेट इज स्कैब, इफ क्रस्ट लाइक रफ आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन दी फ्रूट एंड स्टेम देन इट इज़ नोन एज स्कैब। मीन्स अगर कोई फ्रूट की बॉडी है या फिर स्टेम पर क्रस्ट लाइक रफ आउटग्रोथ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है तो उसको बोलते हैं स्कैब। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो स्कैब या फिर एप्पल स्कैब।
नेक्स्ट दैट इज स्टंटिंग. इफ़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट बिकम चेक्ड और स्टंटेड देन इट इज़ नोन एज स्टंटिंग. मीन्स अगर कोई प्लांट है, प्लांट की बॉडी या फिर प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट उसका ग्रोथ रुक गया हो, मीन्स चेक्ड हो गया हो, चेक्ड मीन्स स्टॉप या फिर स्टंट हो गया हो, तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग. फॉर एग्जाम्पल दैट इज लिटिल लीफ, यहाँ पर होगा लीफ, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजॉल कास्ट बाई माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट सिम्टम्स दैट इज कैंकर. The symptoms of the disease in which cement-like crusty outgrowth are formed after infection is known as canker. That means अगर कोई प्लांट है, प्लांट बॉडी का कोई पार्ट जिस पर सीमेंट लाइक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, मीन्स हार्ड स्ट्रक्चर जैसा सीमेंट लाइक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है आउटग्रोथ पर, तो उसको बोलते हैं कैंकर. फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर दैट इज कॉज्ड बाई जेंथोमोनास सिट्री. नेक्स्ट सिम्टम दैट इज मोजैक. इफ इरेगुलर नेक्रोटिक एंड क्लोरोटिक स्पॉट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन देन इट इज़ नोन एज मोजैक. डैट मीन्स अगर कोई प्लांट बॉडी का स्टेम है या फिर लीफ है, वहाँ पर इरेगुलर पैटर्न में नेक्रोटिक या फिर क्लोरोटिक स्पॉट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, उस सिम्टम्स को बोलते हैं जो इन्फेक्शन के बाद हो रहा है, उस सिम्टम्स को बोलेंगे मोजैक. फॉर एग्जाम्पल येलो बीन मोजैक ऑफ भिंडी दैट इज YVMB that is caused by hibiscus virus first. Next symptom that is blast. The sudden death of plant or plant part is known as blast. Means अगर कोई plant है उसका sudden means अचानक से डेथ हो जाए, मीन्स अगर प्लांट है या फिर प्लांट बॉडी का कोई पार्ट है उसका अचानक से डेथ हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं ब्लास्ट. फॉर एग्जाम्पल ब्लास्ट ऑफ राइस कॉज्ड बाई हेलिमिंथो स्पोरियम ओरिजी. दिस फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमिन 1941 to 1945. डैट मीन्स बंगाल में राइस सब बहुत ज़्यादा ईट करते हैं, तो 1941 टू 1945 में क्या हुआ था कि जितने भी राइस के क्रॉप थे वहाँ पर उन लोग का सडन डेथ हो गया था, मीन्स अचानक से उस प्लांट को डेथ हो जा रहा था. तो उससे क्या हो रहा था कि, और वो फंगस क्या था, हेलिमेंथोस्पोरियम ओरिजी. एंड जब डेथ हो जा रहा था तो इससे बहुत सारे जो क्रॉप थे राइस के लॉस हुआ, इसलिए वहाँ पर राइस की क्रॉप का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन लोग को ईट करा जाता है, तो इससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. डैट इज़ बंगाल फैमिन. नेक्स्ट सिम्टम डैट इज विल्ट. द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन विच होल प्लांट और प्लांट पार्ट बिकम विल्ट डैट मीन्स कोलैप्स इज नोन एज विल्टिंग. डैट मीन्स प्लांट बॉडी या फिर प्लांट बॉडी का पार्ट विल्ट हो जा रहा हो, मीन्स ड्रॉप हो जा रहा हो, उसको बोलेंगे विल्ट. एंड फॉर एग्जाम्पल दैट इज विल्ट ऑफ अरहर दैट इज कॉज्ड बाई फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम. विल्ट मीन्स यहाँ पर अगर कोई प्लांट बॉडी और ड्राइंग हो जा रहा हो या फिर ड्रॉप आउट हो जा रहा हो तो उसको बोलते हैं विल्ट. मीन्स कोई प्लांट बॉडी अचानक से उसमें मुरझा जा रहा हो, ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, उसको बोलेंगे विल्ट. नेक्स्ट सिम्टम दैट इज बैक डाई. द सिम्टम्स इन विच डेथ ऑफ प्लांट पार्ट फ्रॉम द टिप टू द बैकवर्ड इज नोन एज बैक डाई. डैट मीन्स सपोज करिए कि यह शुगर केन का प्लांट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये ऊपर की लीफ है ये डेथ हो जा रहा है, मीन्स ये सूख कर मीन्स ड्राई होकर गिर जा रहे हैं. एंड यहाँ का जो नीचे का जो लीफ थोड़ा थोड़ा लगा होता है ये अभी ग्रीन है, और ये क्या हो जा रहे हैं, ये ड्राई हो जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं. और ये यहाँ का जो नीचे का बैकवर्ड जो लीफ है और ये अभी मतलब फ्रेश है, मीन्स अभी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं बैक डाई. मीन्स जो टिप की जो लीफ है, मीन्स जो टॉप की जो लीफ है, जो टिप की लीफ है, ये तो डेथ हो जा रहे हैं, मीन्स ये डेथ हो जा रहे हैं. एंड जो यहाँ का जो नीचे का मीन्स बॉटम का जो लीफ है अभी ये फ्रेश है, मीन्स ग्रीन है, इसको बोलते हैं, इस सिम्टम्स को बोलेंगे बैक डाई. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट दैट इज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, जिसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वीडियो में. दी इंक्रीजमेंट इन साइज ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट ड्यू टू इन्फेक्शन इज नोन एज हाइपरट्रॉफी. मीन्स अगर कोई प्लांट की बॉडी है या फिर प्लांट बॉडी का कोई पार्ट है उसमें साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन्फेक्शन, मीन्स इन्फेक्शन के कारण, तो उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी. एंड व्हेन दिस एबनॉर्मलिटी इज टेक्स प्लेस ड्यू टू सेल डिवीजन, मीन्स अगर यही एबनॉर्मल करेक्टर सेल डिवीजन के कारण हो रहा है, मीन्स प्लांट बॉडी का या फिर प्लांट बॉडी का कोई पार्ट उसमें एबनॉर्मलिटी सेल डिवीजन हो रहा है और साइज उसकी इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेशिया. हमने इस वीडियो में सिम्टम्स ऑफ वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज़ इनके बारे में हमने स्टडी किया. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिजीज़ पिरामिड के बारे में स्टडी करेंगे एंड इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.